राम राम भाई सबने। श्रावण माता में आज फिर आपसे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 12वां अध्याय तृतीया व्रत शुक्ल पक्ष। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल की तृतीया तिथि को किए जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातः काल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव एवं माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की मूर्ति के लिए 16 बायने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रीत्यार्थ व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बाना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस के 16 टोकरियों में रखकर उपवन ऊपर वस्त्र रखकर सप्तनीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें। मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए यह बाना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुहासिनी, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करने चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इसका क्या महत्व है? उद्यापन विधि क्या है? इससे जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा पूरी करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुरीला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसके महादेवी और विशाला नाम की 2 रूपवान लावण्य सुंदर युक्तियां पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने शार्दुल, सिंह, बरहा, अरना, भैंसे आदि हाथी का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर व्याकुल होकर घूमने लगा। घूमते घूमते एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल में अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी की पूजन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, हे देवियों, इस व्रत को करने की विधि एवं व्रत का फल मुझे बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तीज के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। इस व्रत को करने की विधि है, इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीज को अपनी दाईं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर अपने राजमहल में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के बाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, यह क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध से भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह अच्छा नहीं है। यह तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा कि सूखा हुआ वृक्ष हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को उतार कर उसको अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। उधर बड़ी रानी का व्रत का अपमान करने से राजा ने उसे त्याग देने के कारण दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी। परंतु मुनियों ने देखा और कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी घोर जंगल में घूमती हुई थक कर एक जगह पर बैठ गई। वह गौरी का स्मरण कर तत्पश्चात आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई। उसने उसको दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी, हे महादेवी, आपकी जय हो, आपको बार बार नमस्कार है। हे भक्तवर प्रद, आपकी जय हो। हे मंगल मूर्ति, आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी को वर प्राप्त करके बड़ी
बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को बड़ी रानी को लेने के लिए वनों में आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक को चली गई। शिवजी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिवलोक को चला जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन की विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करके रखना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े तथा श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम फिर आधान होम करना चाहिए, जो मिश्रित तिल और घी मिलाकर 1000 या उससे अधिक आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बायने निकालकर भगवान को समर्पित करके ब्राह्मणों को दे देने चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए तथा भोजनों उपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं भी भोजन करना चाहिए। श्रावण मातम की जय। 12वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। बोल श्रावण शुक्ल पक्ष की जय।